जिस जिसने तुम्हें देखा, जिस जिसने तुम्हें देखा, वह जान से बारी है, वह जान से बारी छवि भी तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है, छवि भी तेरी प्यारी है, सूरत भी प्यारी है। जिस जिसने तुम्हें देखा, वह जान से बारी है, जिस जिसने तुम्हें देखा, वह जान से बारी है। यह तन भी तुम्हारा है, यह जान भी तुम्हारी है, ये तन भी तुम्हारा है, यह जान भी तुम्हारी है। यह तन भी तुम्हारा है, यह जान भी तुम्हारी है, यह तन भी तुम्हारा है, यह जान भी तुम्हारी है। क्या भेंट करें तुमको, भेंट करे तुमको, क्या भेंट करें तुमको, क्या भेंट करे तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या चीज हमारी है। यह तन भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, यह तन भी तुम्हारा है, यह जान भी तुम्हारी है। जिस जिसने तुम्हें देखा, वह जान से बारी है, जिस जिसने तुम्हें देखा, वह जान से बारी है। जिस जिसने तुम्हें देखा, वह जान से बारी है, जिस जिसने तुम्हें देखा, वह जान से बारी है। क्या भेंट करें तुमको, भेंट करे तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या चीज हमारी है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम
अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बलिहारी है बलिहारी है बलिहारी बलिहारी है बलिहारी है क्या चीज क्या भेंट करे तुमको क्या भेंट करे तुमको क्या चीज हमारी क्या चीज हमारी हरे रामा गाइए हरि बोल नाम है हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे हरि वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी 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 धर्म कर्म जहाँ बटे जेवरी मुक्ति भरे जहाँ पानी धर्म कर्म जहाँ बटे जेवरी मुक्ति भरे जहाँ पानी हरे ऋषि मुनि सन्यासी इनकी महिमा का न जानी सन्यासी इनकी महिमा गाऊं न जानी व्यास दास की व्यास दास की जीवन राधा
बोल जय हो। राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 मेरे 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 श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम हरि बोल राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे इन्हें बिलोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्याग। अवतरित सुखदेव जी ने सुंदरतम श्री कृष्ण के सौंदर्य का अवलोकन किया और जिसने इसको देखा फिर अब किसको देखे। बावरी वे अखियां जर जाएं जो सामरो छोड़ निहारत गोड़। बस देखा चल दिए। कितने भाग्यशाली हैं। जन्म लिया तो सबसे पहले किसको देखा? भगवान को। चल दिए। बहुत सुंदर है सुखदेव। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के 30 लक्षण है तो सुखदेव जी की सुंदरता के 38 लक्षण है। बोलो कौन ज्यादा सुंदर है? मोरे मन प्रभु अस विश्वास राम ते अधिक राम कर। तो सुखदेव जी इतने सुंदर हैं। चल दिए तो पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा तो बड़ा सुंदर है। बेटा बेटा रुको रुको रुको। अब सुखदेव जी ने विचार किया कि मैंने पिताजी की बात सुनी और मैं फंसा, इसलिए मुझे सुनना ही नहीं है। उधर बोलते गए रुको पुत्र रुको रुको रुको। नहीं रुके। बोलना भी नहीं है, न मुड़े न बोले, लेकिन बार बार व्याकुल होकर के जब व्यास जी पुकारने लगे तो सुखदेव ने वृक्षों से कहा मेरी तरफ से पिताजी को उत्तर दे दो। बोलो कितना बड़ा योगी होगा। तस्य पुत्रो महायोगी
चेतन पर तो किसी का अधिकार हो चलता है, लेकिन जड़ पर वृक्षों से कहा उत्तर दे दो पिताजी को। तो सुखदेव जी की प्रेरणा से वृक्षों ने उत्तर देना प्रारंभ किया। तरवो विनेदुम, वृक्षों ने उत्तर दिया, व्यास जी आप तो ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी होता है वो नानु सोचंति पंडिता, ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? देखो हमारी तरफ देखो। वृक्षों ने कहा व्यास जी तुम मनुष्यों के तो पुत्र होते हैं, लेकिन हम जड़ वृक्षों के पत्र होते हैं। बोलो कितना अंतर है, एक ऊ की मात्रा ही तो अंतर है। तुम मनुष्यों के पुत्र होते हैं तो हम जड़ वृक्षों के पत्र होते हैं। और हर एक माता पिता चाहते हैं कि ये इच्छा होती है उनकी कि हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बेटा हमें भोजन देगा, हमारा पुत्र हमें भोजन देगा। ऐसे ही हम जो वृक्ष हैं, हम वृक्षों को हमारे पत्र भोजन देते हैं। तुम्हें तो तुम्हारे पुत्र यानी मनुष्यों को ये कामना है कि मेरे पुत्र, हमारे पुत्र हमें भोजन देंगे, लेकिन हम जड़ वृक्षों के पत्र हमें भोजन देते हैं। और आपको मालूम है, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, जीव विज्ञान, उसमें आता है कि सूर्य के प्रकाश में हरे रंग से ये पत्ते अपने वृक्षों के लिए भोजन बनाते हैं। ये विज्ञान का सिद्धांत है। इन वृक्षों में भी चेतना होती है। ये तो अब लोगों ने पता किया कि इन वृक्षों में ही चेतना होती है, लेकिन कई लाख वर्ष पहले हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिख दिया, अंत संज्ञा भवन्ते ते सुख दुखा वगाइना, इन वृक्षों में भी चेतना होती है। अब सिद्ध तो अब लोग कर पाए। हमारे शास्त्र झूठे नहीं है, हमारी बुद्धि कुछ गड़बड़ा गई है साहब। तो हम वृक्षों के पत्र होते हैं। तुम कैसे ज्ञानी हो, जो तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ करके जा रहा है तो तुम रो रहे हो? अरे हम वृक्षों के पत्र पीले पड़ करके जब झड़ जाते हैं तो कभी हमसे नहीं मिलते, लेकिन हम कभी रोते नहीं। तुमसे तो हम अच्छे। हम वृक्षों के पत्र झड़ जाते हैं। पत्ता टूटा डाल से ले गया पवन उड़ा, अब के बिछड़े ना मिले, कैसी लगी बला। हम जड़ वृक्ष नहीं रोते, तुम ज्ञानी होकर के रो रहे हो। लेकिन साहब जब आसक्ति बैठ जाती है तो ज्ञान नहीं होता, जब लोभ हो जाता है तो त्याग नहीं होता। व्यास जी को समझ में नहीं आया। चलते गए सुखदेव जी आगे, और भगवान से प्रार्थना की सुखदेव जी ने, अब मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु ऐसी कृपा कर कि पिताजी अपने आप, मेरे में और पिताजी में दूरी हो जाए। आपको एक भागवत का सिद्धांत सुना दे, सुनाई दे। देखो भागवत का सिद्धांत है कि जिन माता पिता के बेटे कुपात्र होते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। आपको अच्छा लग रहा है? मेरी समझ में शायद ये पचेगा नहीं, लेकिन भागवत का सिद्धांत है कि वो भाग्यशाली माता पिता हैं जिनके कुपात्र पुत्र पैदा होते हैं। भागवत पचाना बड़ा मुश्किल है साहब। तो व्यास जी लिख रहे हैं, सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी वो माता पिता धन्य जिनके कुपात्र पैदा होते हैं? बोले हाँ बेटा। बोले गुरुजी ऐसा कैसे? बोले यदि सुपात्र पैदा होगा तो पिता की आसक्ति बनी रहेगी, और कुपात्र पैदा होगा तो आसक्ति नहीं होगी, भजन करेगा। इसलिए कुपात्र हो तो अच्छा है, लेकिन महाराज ये पचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम ततो भागवतम लवेत। भागवत को समझना है तो भाई दोनों आंखें खोलनी पड़ेगी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। लेकिन बहुत सी संतान ये न सोच ले कि हम कुपात्र बन जाए तो हमारे माता पिता धन्य हो जाएंगे।
ऐसा ना, ये ना सोचें कि हम चलो माता पिता को धन्य कर रहे हैं, उसका अर्थ गलत मत लगाना। लेकिन साहब फिर एक जगह आई है कि ये मैंने बात कही, लेकिन वह कुल धन्य है जिसमें माता पिता भी भक्त हैं, बेटे भी भक्त हैं और पूरा घर भजन करता है साहब। इस प्रकार का जन्म बहुत दुर्लभ है। लेकिन यदि विराग पैदा नहीं हुआ है और भगवान ने सोचा कि इसे विराग पैदा करूं, तो थोड़ा ऐसा पैदा करते, कुपात्र को दे दिया। ये सारी बात बताएं आपको तो भागवत जी की कुछ टेढ़ी है। बोले वो पति पत्नी जिनकी आपस में न बने, बहुत अच्छी बात है, जल्दी वैराग्य होगा। लेकिन आज लोग शिकायत करते हैं कि वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो और किसी संत के पास मन जाना है ऐसा लेकर के, वो तो कहेगा कि अच्छी बात है भजन करो। किसी फैमिली डॉक्टर के पास जाना, वो तुम्हें आपको सलाह ठीक देगा, भागवत के पास मत आना। तो खैर साहब, तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी कहती है कृष्ण तुम्हारी भागवत की कथा मीठी बहुत है, लेकिन पचाना बड़ा मुश्किल बात है। तप्त जीवनम, जो तपा हुआ है वो पचाए। खैर निवेदन किया सुखदेव जी ने, मेरे प्रभु ऐसी कृपा करो कि अब मैं थोड़ा दूर चला जाऊं, तुम्हारा भजन हो। तो आगे भगवान ने एक सरोवर की रचना की और उसमें देवांगनाएं स्नान कर रही हैं। सुंदर सुखदेव जी चले गए हैं, 12 वर्ष के हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। उन सौंदर्य के सागर सुखदेव जी को जब देखा है तो कोई विकार पैदा नहीं हुआ इन अप्सराओं के मन में। लेकिन पीछे से जब बूढ़े जिनके बाल सफेद पड़ गए व्यास जी गए, तो उन अप्सराओं ने वस्त्र पहन लिए। अब व्यास जी को बड़ा बुरा लगा कि ये मेरी बेटी की बराबर, मैं बड़ा बूढ़ा, ये मेरी बेटियों की बराबर है, और मुझे बूढ़े को देख करके वस्त्र पहन लिया और मेरा नंगा बेटा गया। व्यास जी से अब नहीं रहा गया, उलझ गए साहब। बातचीत होने लगी। इतनी देर में सुखदेव जी, जब कभी मौका मिल जाए उसका फायदा उठाओ, भजन करो। प्रश्न किया उन अप्सराओं ने, प्रश्न किया व्यास जी ने कि मेरे बेटे को देख करके तुमने वस्त्र नहीं पहने और मैं बूढ़ा। तो कितना सुंदर उत्तर दिया गोपांगनाओं ने कि हम नारी नहीं देव नारी हैं। स्त्री में वह पावर होती है, वो शक्ति होती है कि मनुष्य के हृदय की भावना को जानती है कि इसके अंदर अच्छी भावना चल रही है, बुरी भावना। व्यास जी, हम नारी नहीं, हम देव नारी हैं, हम अप्सरा हैं, इसलिए हम मनुष्य के अंदर की बात को पढ़ने में समर्थ हैं। ये लौकिक नारी भी पढ़ लेती है, हम तो देव नारी हैं। व्यास जी, आपको देख करके हमने वस्त्र इसलिए पहने हैं क्योंकि अभी आपकी दृष्टि में पुरुष अलग है और स्त्री अलग है, लेकिन तुम्हारे बेटे की दृष्टि में न कोई स्त्री है न पुरुष, उसकी दृष्टि में केवल परमात्मा है, और जिसकी दृष्टि में परमात्मा है उसके पास बैठने से तो कोई विकार होता ही नहीं। समदृक् निर्विकल्प। तो इस श्रीमद् भागवत के वक्ता कैसे हैं कि जिसकी दृष्टि में केवल परमात्मा है। और जीवन का यही सार है कि कथा सुनते सुनते हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि सुख भी परमात्मा है और दुख भी परमात्मा है। हाँ, अपने प्रयास करो। भागवत की दृष्टि वह दृष्टि देती है जिससे जगत संवर जाता है। चलो साहब, सुखदेव जी तो ऐसे हैं, तो ये सुख कौन है? एक रूप से पक्षी हैं और एक रूप से मनुष्य का भी रूप है। तो कृष्ण कथा, भागवत कथा कौन कर रहा है? एक पक्षी कर रहा है। पक्षी कथा कर सकता है। आपने
क्योंकि आप तो सब धार्मिक लोग हैं ना, भक्त हैं, इसीलिए कथाओं में आते जाते होंगे और रामायण का पाठ करते ही होंगे। राम कथा भी तो कोई पक्षी कहता है, राम कथा कौन करते हैं? काकभूषण करते हैं कि नहीं करते? तो चर्चा चली साहब कि राम कथा पक्षी करता है, कृष्ण कथा पक्षी करता है, क्या पक्षी भी कथा कर सकते हैं? तो जब व्यास जी से पूछा कि पक्षी कथा कर सकते हैं, बोले हाँ, कथा करता है वो पक्षी ही है। असल में जो भगवत पक्ष वाला है वो कथा कर सकता है। दो पंख होते हैं ना, एक ज्ञान का पंख होता है, एक वैराग्य का पंख। इन दोनों पंखों को लेकर के जो उड़ता है वो पक्षी है। खैर छोड़ दो साहब, उस बात पर मन जाओ, हम पक्षी को लेकर विचार करते हैं। तो सुखदेव जी पक्षी हैं, कृष्ण कथा करते हैं। काकभूषण जी पक्षी हैं, राम कथा करते हैं। तो ये दोनों एक बार मिल गए। और किसी ने प्रश्न किया कि राम कथा करने वाले काकभूषण जी तुम काले क्यों हो, और कृष्ण कथा करने वाले सुखदेव जी तुम हरे क्यों? कौआ कैसा होता है? काला। और ये तोता? तो प्रश्न किया सुखदेव जी तुम हरे क्यों हो, और ये काकभूषण जी आप? तो सुखदेव जी ने कहा काकभूषण जी मेरे से बहुत बड़े हैं, बड़ों के सामने छोटे को नहीं बोलना चाहिए, इनसे पूछो, काकभूषण जी से पूछो। तो काकभूषण जी से पूछा कि आप काले क्यों हैं? राम कथा करते हैं, आप काले क्यों हैं? तो कितना सुंदर उत्तर दिया। काकभूषण जी कहते हैं कि मेरे इष्ट देव बालक राम है, इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट देव बालक राम है। तो ये नियम है कि जिसके जो इष्ट हो ध्यान उनका करना चाहिए। साधक पूजन तो हर एक का कर सकता है, हर एक देवी देवता का, जब नियम है तो कर दो, लेकिन ध्यान केवल अपने इष्ट का करना। पूजा सबको जाता है, लेकिन ध्यान अपने इष्ट का करना। तो मैं अपने इष्ट राम का ध्यान करता हूं, और मेरे राम काले हैं, तो जैसे का ध्यान किया जाता वैसा ही रंग वाला हो जाता है, इसीलिए मैं काला हूं, काले का ध्यान करता हूं। तो अब सुखदेव जी से पूछा आप बताओ, बोले कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो उत्तर तो तुम्हें मिल गया, लेकिन यदि नहीं जानते तो मैं बताता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा कि काकभूषण जी महाराज ने उत्तर दे दिया है, मेरे इष्ट राम हैं, वो काले हैं, मैं उनका ध्यान करता हूं, तो ध्यान करते करते मैं काला हो गया हूं। लेकिन यदि तुम्हारी समझ में नहीं आया है तो मैं बताता हूं मैं हरा क्यों हूं। मैं राधा कृष्ण का ध्यान करता हूं। सुखदेव जी ने कहा कि मैं राधा कृष्ण का ध्यान करता हूं। राधा जी का रंग सोने जैसा पीला है, और मेरे कृष्ण का रंग नीला है। नीला और पीला दोनों मिलकर हरा बनता है। मैं दोनों का ध्यान करता हूं, इसीलिए मैं हरा रंग का हो गया हूं। तो जैसे का ध्यान करोगे वैसे ही बन जाओगे। भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान ही बन जाओगे, और यदि जगत का ध्यान करोगे तो। लेकिन इतना ध्यान रखना, भगवान बनने के लिए भगवान का ध्यान मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सीता जी से किसी ने कहा था कि आप राम जी का ध्यान करती हैं? बोले हाँ। तो तुम राम मत बन जाना। बोले ध्यान तो करती हूं, मैं राम नहीं बनूंगी, लेकिन यदि राम का ध्यान करते करते मैं राम बन जाऊंगी तो राम मेरा ध्यान करते वो सीता बन जाएंगे। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जान तो प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाई। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आनंद का रसास्वादन करना है तो भगवान से एक होते हुए भी थोड़ा द्वैत को स्वीकार करना, क्योंकि जितना आनंद भक्ति में है, जितना आनंद सेवा करने में है, उतना आनंद एक होने में नहीं है। सीता जी से कहा कि पैर छुओ, जब बरमाला डाल दी ना तो कहा कि पैर छुओ। बोले पैर छू करके मुझे क्या उड़ जाना है? मैं उड़ गई तो सेवा कैसे करूंगा? गौतम तीय गति सुरति करे नहीं पर सतपद पान। तो कहने का तात्पर्य है ये जो भगवत कथा है, ये जो भागवत कथा है, ये जो राम कथा है, वो हमारे जीवन में दिव्यता लाने वाली है। और सबसे दिव्यता क्या है, सबसे सत्य क्या है? श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। व्यास जी प्रतिज्ञा करते हैं, सत्यम परम धीमहि।
अब तक तो सत्य का वर्णन होता था, लेकिन भागवत कथा में लिख रहा हूं तो इसमें परम सत्य का वर्णन है। सत्यम परम धीमहि। आप सभी बोलिए। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत की ये प्रतिज्ञा है कि अब हम भागवत में परम सत्य का वर्णन करेंगे। तो भागवत का प्राकट्य इसलिए हुआ है परम सत्य का वर्णन करने के लिए। तो पहले सत्य को जान लो, सत्य क्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है। तो भगवान का भजन सत्य, तो फिर परम सत्य क्या है? अब विचार करने की बात है। भागवत का दृष्टिकोण में आपको दे रहा हूं कि भगवान का भजन करना सत्य है। तो परम सत्य क्या है? तो कह रहे हैं कि भगवान का भजन करते करते जो रस आने लगे, उस रस को भी भगवान को समर्पित कर देना, मांगना कुछ मत, ये परम सत्य है। क्योंकि परम सत्य ही प्रेम है, और प्रेम में अपने प्रियतम को देना होता है, लेना कुछ नहीं होता। भगवान से भी मत मांगो। और हम विभिन्न मंदिरों में जाएंगे, साथ क्या कहेंगे? वो कौन सी वो आरती है, शायद वो मैं भूल रहा हूं, थोड़ा याद दिलाओ। जय जगदीश हरे वाली आरती है, उसमें कुछ ऐसा मांगते हैं, सुख संपत्ति घरा। अब ईमानदारी से बताओ कि तुम भक्त हो कि भिखारी हो?